अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम दो ख़ास मुशायरों का ज़िक्र करने जा रहे हैं और दोनों इत्तेफाक से प्रेस क्लब ही में मुनक़्क़िद हुए और ये कुछ आगे पीछे ही मुनक़्क़िद हुए। पहला मुशायरा तो सहाफ़ी मुशायरा था और नजीब टेरेस पर हुआ। सर्दी के बावजूद, ठंड के बावजूद बहुत कामयाब मुशायरा था। इस एतबार से भी कि सामीन की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी जिनके लिए फ़र्शी एक एहतमाम किया गया था। गाँव तकिए थे और दरियाँ थी, चांदनी थी और कुर्सियों का भी एहतमाम था साइट पे। बहुत से लोग कुर्सियों पर बैठे और बहुत से लोग जो हैं वो फ़र्शी नशिस्त पर बराजमान हुए। इसी तरह जो स्टेज है उस पर भी फ़र्शी नशिस्त रखी गई। इस मुशायरे का जो एहतमाम है वो कराची प्रेस क्लब की अदबी कमेटी ने किया और कराची प्रेस क्लब के जो सदर हैं फ़ाज़िल जमीली, उन्होंने इसमें खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। वो ख़ुद बहुत अच्छे शायर हैं और ख़ुद भी मौजूद रहे, बहुत अच्छे शेर भी सुना है उन्होंने। और इस अदबी कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं अलाउद्दीन खानज़ादा, एएच खानज़ादा, उन्होंने इस मुशायरे की निज़ामत की। कुछ देर के लिए निज़ामत अब्दुर्रहमान मोमिन के पास भी आई, मगर वो ये था कि एएच खानज़ादा ने साहब ने बुलाया मोमिन को और फिर मोमिन ने उनको बुलाया, बीच में एक आध शायर और फिर आखिर तक एएच खानज़ादा साहब ने इसकी निज़ामत की और बहुत उम्दगी से की। बहुत अच्छे सहाफ़ी शोरा और कुछ तो शायर, कुछ तो प्योर शायर हैं जो सहाफ़ी भी हैं, कुछ सहाफ़ी भी हैं जो शायर भी हैं। तो दोनों का एक बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत इम्तिज़ाज रहा। यकीनन फ़हरिस्त में कुछ शायर रह भी गए जो मैंने भी ज़ाती कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर हमेशा ही होता है कि कुछ ना कुछ शायर तो रह जाते हैं। तो लेकिन जो शायर आ सके उन्होंने बड़ा रंग जमाया और राशिद नूर साहब की सदारत इसमें रखी गई और ये बड़ी खुशाइंद बात थी और सब पुरजोश थे कि राशिद नूर साहब की सदारत रखी गई है। तो बहुत कामयाबी से उन्होंने अपनी सदारत को निभाया भी और बहुत अच्छी शायरी पेश की गई, बहुत दाद फरियाद की सूरत हाल रही, बहुत सराहा गया शुरा को और एक अच्छा एजाज़िया भी दिया गया, जो प्रेस क्लब की एक ऐसी रिवायत है जिसको कायम रहना चाहिए। दूसरी जो शेरी नशिस्त है वो भी प्रेस क्लब के ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद हुई और ये 13 जनवरी की रात हुई, सहाफ़ी मुशायरे से 2-3 दिन के बाद ये भी रात को हुई और इसकी सदारत की साबिर ज़फ़र साहब ने। तो साबिर ज़फ़र साहब आमतौर पर मुशायरों में कम आते हैं, सदारतें तो बहुत कम करते हैं, तो ये एक खुशाइन बात रही। और जहाँ तक निज़ामत की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो एक मजलिस निज़ामत थी, क्योंकि 3-4 लोगों ने इसकी निज़ामत की, लेकिन कामरान नफ़ीस ने जब निज़ामत संभाली तो बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, अच्छे कलमात अदा करके शोरा को बुलाया और जब वो शेर पढ़ कर गए तो उनकी शायरी की मुख्तसर जुमलों में तफ़हीम भी पेश की। और सारताब भी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने मुझे कहा कि कामरान नफ़ीस को निज़ामतें करना चाहिए, वो अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। मेरा भी ख्याल है कि कामरान नफ़ीस आपको मुशायरों की या तकरीबात की निज़ामतें ज़रूर करनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ निज़ामत और अच्छे निज़ामतकारों का काल है। तो ये जो शेर नशिस्त थी ये कामरान नफ़ीस ने ही तरतीब दी, वो इसके मेज़बान थे और उन्होंने 2-3 दिन के नोटिस पर ये बहुत खूबसूरत शेर नशिस्त मुनक़्क़िद की। ये नशिस्त ख़ास तौर पर लिटरेरी फोरम ऑफ नॉर्थ अमेरिका के रूहो रवा डॉक्टर रिजवान अली साहब के लिए मुनक़्क़िद की गई। वो मेहमान ख़ुसूसी थे और जितने भी सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त अहबाब हैं शेर व अदब से मुताल्लिक़, वो जानते हैं कि डॉक्टर रिजवान अली बड़े संजीदा एक शख्सियत हैं और बड़े मोहब्बती शख्सियत हैं और ख़ुद बहुत अच्छे शायर हैं और गज़ल हो और ख़ास तौर पर नज़्म बहुत उम्दा कहते हैं। करोना ज़ाहिर है ये आया और इसके हवाले से कुछ अच्छे इक़दामात भी हुए, शेर व अदब के हवाले से बहुत सारे ऑनलाइन मुशायरे भी हुए, शायरी भी लोगों ने की, अफ़साने भी लिखे और भी बहुत कुछ हुआ। तो डॉक्टर रिजवान अली ने जो करोनाई अदब है उसको एक किताबी शक्ल में पेश किया, बहुत करीने से और बहुत अच्छा इंतखाब किया।
तो डॉक्टर रिजवान अली हमारे बहुत करीब दोस्तों में से हैं। जब वो भी नौजवानी में थे, हम भी नौजवानी में थे, और रईस वारसी और मोइन कुरैशी और नूनी दानिश, SMN शहजाद जो गुज़र गए, और बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारी सब नौजवानियों के दौर थे। और हम कहीं भी छतों पर बैठ के, कहीं ड्राइंग रूम में बैठ कर आपस में मिलते थे। कहीं तनकीदी नशिस्त भी होती थी, मुशायरे भी होते थे, आपस में मिलना, गुफ्तगू होना, गपशप होना, कह कह लगाना। और उसमें SMN शहजाद जो है हारमोनियम लेकर बैठ जाते थे और फिर वो गाते भी थे। तो बड़ा एक भरपूर और ख़ूबसूरत वो दौर है जिसको याद दिलाया डॉक्टर रिजवान अली ने। हम फेसबुक दोस्त तो हैं, लेकिन जाहिर है कि फेसबुक पर होना एक अलग बात है, लेकिन रूबरू आना एक बहुत अलग बात है। वो ख़ास तौर पर आए थे, एक अवार्ड भी उन्होंने एक उनकी तंजीम देती है, और इस बार पेशावर के एक साहब हैं सरमद साहब, उनको ये अवार्ड दिया गया, जो अफसानवी अदब के हवाले से बहुत खामोशी के साथ, मुस्तकिल और तसलसल के साथ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो फ़िक्शन का फैलाव कर रहे हैं, और दुनिया भर का अच्छा फ़िक्शन जो है वो फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पढ़ने वालों तक पहुंचाते हैं। और इस अवार्ड की दूसरी ख़ास बात ये थी कि ये इसमें कैश अवार्ड था। मैं ये समझता हूँ कि अवार्ड तो बहुत सारी तंजीमें देती हैं, लेकिन उनकी शायद अब वैल्यू तभी बनेगी जब आप कैश अवार्ड देंगे। और कैश अवार्ड से जो अवार्ड लेता है उसकी फैमिली भी ये समझती है कि कोई काम हुआ है, कोई बात हुई है। तो क्या ही अच्छा हो कि अवार्ड के साथ कैश भी दिया जाए। और अब मैंने तो ये बात कही है पहले भी, और मैं समझता हूँ जावेद सबा साहब से भी बात हुई, अजमल सिराज वहाँ मौजूद थे, और नासर ज़ुबैरी थी, और डॉक्टर अंबर थी, और लोग थे। तो हमने आपस में अलग से एक बात की जो जावेद सबा साहब ने और मैंने उनसे बातें की, और कुछ और लोग भी शामिल हुए, कामरान नफीस भी आ गए थे, कि जो शोरा हमारे बाहर से आते हैं और जिनके लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, उनके लिए भी जो मुंतज़मीन हैं या ठेकेदार हैं, कामरान नफीस तो खैर बहुत सुथरे और बहुत समझदार, सुलझे हुए, और ख़ुद इन मामलात पर बहुत आवाज़ उठाने वाले हमारे नौजवान और प्यारे शायर हैं। तो उन्होंने तो ख़ुद ये ख्याल भी किया, उस मुशायरे के आए हुए शोरा में एक एजाज़िया दिया गया, लेकिन एक इज्तिमाई सतह पर भी आवाज़ उठनी चाहिए। जावेद सबा भी इससे मुत्तफ़िक़ हैं, अजमल सिराज भी मुत्तफ़िक़ हैं, और हमारे नौजवान शोरा भी मुत्तफ़िक़ हैं, और सीनियर भी मुत्तफ़िक़ हैं। तो बस ये होना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत और यादगार नशिस्त थी, और इसमें नौजवान शोरा ने ख़ास तौर पर अपना रंग जमाया, और नौजवान हमारा मुस्तक़बिल हैं, और जब वो अपने हमअसर शोरा से जुड़ते हैं तो एक बहुत ही एक अहम और ख़ूबसूरत बात होती है। और इस तरह जो एक हमअसर शायरी है वो भी नई नस्ल तक पहुंचती है, और नई नस्ल की शायरी हमअसर शायरी तक पहुंचती है। तो ऐसी नशिस्तें होनी चाहिए, और डॉक्टर रिजवान अली को बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी और यादगार नशिस्त उनके लिए हुई, और वो इसी तरह अवार्ड का इजरा करते रहें, और इसी तरह काम करते रहें, उनकी तंजीम तरक्की करती रहे, और वो ख़ुद भी इसी तरह अच्छे शेर कहते रहें, पाकिस्तान आते जाते रहें। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। तो खालिद में इनको यहाँ इजाज़त दीजिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाएँ।